द्रांग में मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ सिपझार में कांग्रेस ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत APCC के सदर भूपेन कुमार बोरा, ACLP लीडर देवव्रता सेकिया, डिप्टी CLP लीडर रकीबुल हुसैन, MLA बसंत दास, MLA नूरुल हुदा ने की। कई सीनियर लीडरों और पार्टी कारकुनों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने आसाम हुकूमत और आसाम पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कसूरवारों के लिए सख्त से सख्त सजा का मुतालबा किया। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मंगल डोई का। मंगल, आपसे जानना चाहेंगे बंद का कितना असर देखा जा रहा है, खास तौर पर अपोजिशन जिस तरह से अभी यहाँ पर आक्रामक नजर आ रहा है, क्या कुछ वहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी सूरत हाल? हाँ, निश्चय से अभी आसाम का जो दरंग जिला है, दरंग जिला में अभी बंद घोषणा किया गया है। और बंद घोषणा करने के बाद अभी तक जो दरंग जिला के जो MLA दो सीधे दो मंगलडोई हो, डलगांव हो, सिपाझार हो, उसमें मंगलडोई पे कुछ असर नहीं पड़ा है बंद का, लेकिन डलगांव में, खारपेटिया में, सिपाझार कुछ जगह में बंद का असर हुआ है। और बताओ तो जो धौलपुर में जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के जगह पर अभी तक पूरी तैनात किया गया है, आरक्षी का, पुलिस का नया टीम उधर ले आया गया है। उसके बाद जो सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। और इलेक्शन अभी रुका हुआ है क्योंकि जो सिचुएशन अच्छा नहीं है, इसके लिए गुजरात से, बाहर से कोई कंपनी अभी आ रहा है इधर सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद फिर से इधर इलेक्शन शुरू करेगा, क्योंकि दो टाइम, सेकंड टाइम कल ये इलेक्शन हुआ था। पहले सोमवार को इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो कल को बृहस्पतिवार को इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन होने के बाद ये जो घटना हुआ है, पुलिस ने फायरिंग करने वाला सिचुएशन हो गया था। बहुत लोग, 1000 से ज़्यादा लोग प्रतिवाद कर रहे थे। उसको बार बार SP हो या DC हो या प्रशासनिक लोग हो, उस लोगों ने बार बार उसको समझाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन समझा नहीं पाया। उसके बाद कंट्रोल सिचुएशन अभी खराब हो गया। उसके बाद हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन पूरे असम में वो क्या है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की भी जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। हाँ, आज प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस के एक बृहद दल आके इधर प्रोटेस्ट किया है। उसका डिमांड है कि जिस लोगों को मारा गया है, 2 लोगों अभी तक मारा गया है, उसका क्षतिपूरण देना चाहिए। और जो प्रतिवाद हुआ है, वो प्रतिवाद जोरदार प्रतिवाद हुआ है। DC को एक मेमोरेंडम भी दिया है उस लोगों ने, मतलब CM को मेमोरेंडम दिया है कि अभी जो घटना हुए वो घटने का पूरा तहकीकात होना चाहिए, पूरा कभी कोई गड़बड़ी होना नहीं चाहिए। और कांग्रेस की MLA से MLA आके उधर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करके DC ऑफिस के सामने, DC ऑफिस के जो ऑफिसर है, ADC है, उसने रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन तो रुका नहीं। बहुत टाइम प्रोटेस्ट हुआ और उसका डिमांड है कि जो मरा हुआ लोग है उसको क्षतिपूरण देना चाहिए। ऐसा जो कल घटना हुआ है, आरक्षी ने जो गोली से 2 लोगों को मार दिया गया, जो उसको लोग, उस कांग्रेस का जो अभियोग है उसके बारे में भी संवाद माध्यमों को बताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, कि सरकार ने जिस लोगों को उधर से इलेक्शन किया है उस लोगों को कभी ना कभी जगह पे उसको जगह देना चाहिए, वो नहीं किया, इसलिए उस लोग ज्यादा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं, जो फोटोग्राफर नजर आ रहा था तस्वीरों में, उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, उस फोटोग्राफर के एक केस रुजू किया। उसके बाद अभी उसको कल शाम को उसको गिरफ्तार किया गया। अभी तो गुवाहाटी में उसको ले गया है। अभी तक तो ऐसा ही खबर है हमारे पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मंगल डोई से हमारे साथी, जो कि तमाम तर हमें तफसीलात दे रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि द्रांग में मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ सिपझार में कांग्रेस ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। और इस एहतजाज की क़यादत APCC के सदर भूपेन कुमार बोरा कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम अहम
जो मकामी लीडर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। लगातार वहां की सूरत हाल पर हमारी नज़र बनी हुई है।